खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। ख़ास तौर पर ये नया साल जो उसने हमें दिया है, साल की शुरू में किताब मुक़द्दस से हम रहनुमाई लेंगे। लूका की इंजील को खोलिए, 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और न पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। जरा लाइट कम है। ये जमीन को भी क्यों ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके लिए उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसे काट डालना। आज मेरी उम्र 90 बरस की हो गई है। उसके फजल से जब मैं 18 बरस का था, मैंने मुनादी करना शुरू कर दी। 72 साल हो गए हैं और 72 ही नए साल, 72 सालों में 72 ही आएंगे ना कम ना ज्यादा। नए साल की इबादतें मैंने 72 इबादतें की खादम होते हुए, और 72 दफा मैंने ये पैगाम दिया। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है मेरी, बल्कि इससे कुछ ज्यादा होगा, इससे कम नहीं। और मौकों पे भी ये पैगाम दिया। हर साल यही, थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, मेहनत करूंगा, उम्मीद है फल दे देवे। हर साल यही सुनते हैं सुनने वाले, फिर इरादा करते हैं, खुदा का कलाम है, फैसला करते हैं इस साल तो मैं ज़रूर फल दूंगा। अगले साल फिर वही हालत। अपनी बात करूं या औरों की बात करूं, साल ब साल थाला खोदा जाता है। साल ब साल बागबान हमारे ऊपर मेहनत करता है, लेकिन फल हम हर साल ये कहते हैं, खुदा ने हमने फल नहीं दिया, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे फल नहीं दिया। आइंदा वादा करता हूं अगले साल मैं फल दूंगा। फिर अगले साल फिर यही दुआ, हर साल यही दुआ है। कहाँ है फल? फल कहते किसको हैं, क्या है? पर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है अंजील में, बाइबल पूरी में, अगर फल नहीं काट दिया जाता है। यह भी मुनादी है यूहन्ना की दरख्तों की जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। यह नहीं कि लाया जाएगा, खरीदा जाएगा, सोचा जाएगा कि कुल्हाड़ा कहां से मिले। कुल्हाड़ा तो रखा हुआ है कट जाने के लिए, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में भी इसी तरह की कहानी है। हकीकी अंगूर का दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहकर है तो उसकी डालिए ही ना,
उसी के नाम से कहलाते हैं ना, उसी का बदन है ना, उसी से पाते हैं, रस पाते हैं, पत्ते लेते हैं, हरियाली लेते हैं, सब कुछ वही मुहैया करता है, उसमें रहते हैं। लिखा जो मुझ में रहकर फल न देवे, ये हो जाता है। हम साल हर साल से रूह कुछ से भरे हुए लोग हैं, निजात याफ्ता, पानी का बपतिस्मा, रूह कुछ का बपतिस्मा, नेमतों वाले, मुनादी वाले। जब सोचा जाता है फल, तो फिर दाएं बाएं देखते हैं, खुदा उनके सामने इकरार करते हैं, नहीं फल नहीं दे सका। अब क्या सबब मैं बताऊं? यशायाह की किताब के 6 बाब में भी यही कहानी है। 5वें बाब में मैं अपने महबूब के लिए एक गीत अपने महबूब की खातिर गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था, उसे खोदा, उसमें पत्थर निकाल फेंके, जरखेज बनाया, कोलू लगाया वहां पर, और वहां पर दीवार बाढ़ लगाई और इंतजार किया कि फल लगे। लेकिन आखिर क्या हुआ? जंगली अंगूर लगे, अच्छी से अच्छी ताकें लगाई गई, यही लिखा, अच्छी ताकें लगाई गई, अंगूर जंगली आए हैं। कहीं पर कुछ है ना। मैं यहां क्या क्या तशरीह करूं? तशरीह तो हमारी जिंदगी का अपना ही नमूना है ना। हम खुद अपनी तशरीह हैं कि सब कुछ हमारे लिए किया गया, खुदा ने यीशु मसीह ने किया, सब कुछ ही किया, कुछ भी तो नहीं बाकी रहने दिया। फिर भी खट्टे अंगूर, फिर भी खट्टे अंगूर हैं। मैं वजाहत क्या करूं? हम तो खुद ही वजाहत हैं। क्या होता है? शायद यहां मैं ये याद दिला दूं आपको, किसी ने खेत बोया था, उसके सोते में दुश्मन आया, कड़वे दाने बीज के। और इसी तरह से होता है, अच्छी ताक जो होती है ये ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर नाकिस ताके लगा देता है दुश्मन। इस तरह की तशरीह कर ले या और तरह की कर ले, अलबत्ता हम खुद तशरीह हैं। अच्छे से अच्छा काम खुदा ने हमारे लिए किया। सबसे बड़ी बात कफारा, कलमा, ज़ाते खुदा खुद हमारे अंदर, वो आप हमारे अंदर रहता है, फिर भी खट्टा फल, फिर भी खट्टा फल। मैं थोड़ा आपको मौका दे रहा हूं ताकि सोचें, सिर्फ मेरी तकरीर ना सुने। मैं दरमियान में थोड़ा खामोश हो जाऊंगा ताकि आप मेरे कलाम के साथ थोड़ा इत्तफाक करें या इनकार करें, सोचने का मौका आपको दूंगा। सब कुछ हुआ हमारे लिए, फिर भी फल नहीं, खट्टा फल। और यहां 3 बरस से वो कहता है, मालिक कहता है मैं आता हूं, हर बार नहीं, फल नहीं मिलता। आज मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे ये कहा गया था कि हम आज बहुत ज़्यादा प्रशंस करेंगे, और वाकई आप लोगों ने बड़ी प्रशंस की, बहुत गाया आपने, बड़ी प्रशंस करने वाले हैं। और मुझे ये कहा गया था कि पैगाम छोटा देना, लिहाजा छोटी सी बात ही करने लगा हूँ। फल क्यों नहीं आता? मैं बागबान तो नहीं हूं, लेकिन प्लांट लवर जरूर हूं जी। जब से मैंने होश संभाली है और खादम बना हूं अपने घर में, मैंने हमेशा ही पौधे रखे। एक हाथे का ये एक हाथे का प्लाट है जी, इतना मेरा घर था एक जगह पे गुजरावाला में, पूरा घर बना हुआ था, लेकिन फिर भी 200 गमला था घर में, और बाकी और जगहों पे भी। और यहाँ जो मैं रहता हूँ बहुत दरख्त लगाए, पौधे भी लगाए। फल कम भी आता है, ज़्यादा भी आता है, लेकिन मैंने ये देखा है गार्डनिंग में, जब पौधा जड़ ना पकड़े, पानी देते रहो, गोडी करते रहो,
विलायती खाद डालो या देसी खाद डालो, अगर वो जड़ नहीं पकड़ता, पहले साल भी फल नहीं, दूसरे साल भी, 10वें साल भी, 20वें साल भी, 50वें साल भी उसको फल नहीं लगेगा। बात सिर्फ 1, 2 या 3 साल की नहीं है। यहां बुढ़े हो गए, फल नहीं आया, उसी तरह से गालियां, उसी तरह से सब कुछ, उसी तरह से सोचों, हमारी सोचें एक सड़क बनी हुई है, अच्छे बुरे ख्याल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, नेचर खराब हो रही है, ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। यह हाल है जी। ख्वाहिशों का मरक्का बने हुए हैं, हर ख्वाहिश आके हमारे ज़हन में टिक जाती है। बूढ़े हो रहे हैं, बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, लहू का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, प्रशिश बड़ी करते हैं, फल नहीं है। कभी सोचा क्यों नहीं हमने फल दिया? मैंने सारी जिंदगी ये सोचा, फल क्यों नहीं आया? अपने बारे में मैंने सोचा, फल क्यों नहीं आया? कलीसियाओं के बारे में सोचा, जगह जगह पे शहर शहर जाने वाला हूं, बंदे बंदे को मिलने वाला हूं, फल क्यों नहीं आया? तो मेरे ज़हन में एक ही बात आई है, जड़ गहरी नहीं जाती। बाकी सब कुछ हो रहा है, धूप भी मिल रही है, बारिशों के सबब से वो एसिड जो गिरता है ना, अब बादल जब गरजते हैं तो हवा जो है वो ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन वो बन जाता है। वो सब कुछ बारिशें भी हमारे ऊपर हो रही हैं, अपना पानी भी दे रहे हैं। अरे फल कहाँ है? रोज देखो अपने आप को और अपनी जिंदगी और अपने घराने और अपनी कलीसिया को। एक ही बात कह रहा हूं जो मुझे इन दिनों में याद आ रही है, जड़ गहरी नहीं है। वो थाले का भी इसमें तस्वर पाया जाता है, जो मैं इस वक्त बयान नहीं करूंगा कि थाला खोदने से क्या मुराद है। वो नाकस जड़ें जो रह जाती है ना, वो जमीन में से खुराक हासिल करने के काबिल नहीं, वो जरा काट दी जाती है ताकि नई जड़ें उगे। तो आज ज़रूरत है इस साल में, अगर हमें कलाम की समझ आ जाए, जड़ बनाने की, फल आएगा बड़ा। मैं इसके लिए पढ़ने लगा हूं इफिसियों 3 बाब 14वीं आयत से। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वह अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से, ये लफ्ज़ याद रखना, रूह, मैंने रूह पढ़ा है, कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में, बहुत नहीं लिखा से, बहुत ही से क्या मुराद लेंगे हम? छोटी मोटी तरक्की नहीं है, छोटा मोटा जोर नहीं है, बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है,
और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो, क्या पढ़ूं आगे, जानने से बाहर है। बड़े दावे करते हैं ना मोहब्बत के, आई लव यू जीसस, बड़ा इकरार है हमारा। चले, अच्छा इकरार है, यही किया करें, हम मोहब्बत करें। पर यहां जो मेयार बताया गया है वो लिखा है मोहब्बत जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी, कितनी चाहिए आपको, सारी, कितनी तरक्की करनी है आपने, अपने सालों के मुताबिक तरक्की करनी है कि मेरे थोड़े साल है उसका ज्यादा साल है, अपने स्टेटस के मुताबिक तरक्की करनी है। हमें हर एक को खुदा की सारी मामूरी तक, ये बेरी नहीं आ रहा सब, सारी मामूरी, जरा हाथा करो अपने ख्याल में, सोचो सारी मामूरी से क्या मुराद है। खुदा की मामूरी, अंदर खुदा, थोड़ा सा नहीं, टच नहीं, मुझे जी रूल को उसका टच हुआ है जी, मुझे टचिंग हो रही है। वाह, कितनी तरक्की हो रही है जी, टचिंग हो रही है, इसको हिलजुल होती रहती है सर। अरे यहाँ मामूरी है, मामूरी। बात कहाँ से बनी है? जड़ से, जड़ पकड़ के, बुनियाद जड़ है जी। तो जड़ किस तरह से हमारे अंदर बनेगी ये? रूहानी तौर पर, मैं रूहानी बातें, जिस्मानी तो आप सारी बातें समझते हैं। हम पंजाबी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं जी। हम में से हर कोई समझता है कि क्या खेती बाड़ी क्या चीज़ होती है, जड़ क्या चीज़ बनती है, कैसे जड़ों को मजबूत किया जाता है। छोटे छोटे पौधे, उनको गोडी करके जड़ों को मजबूत किया, मिट्टी इधर भी पाओ इधर भी पाओ, पौधा मजबूत हो जाए, जड़ बनाई जाती है जी। कैसे? बाइबल के लफ्ज़ों पर गौर करो, ताकि तुम कैसी जड़? मोहब्बत में जड़। और जब फलों का जिक्र आया गलतियों में, तो वहां पर लिखा है कि रूह का फल क्या? रूह का फल पहले लफ्ज़ है मोहब्बत, बाकी सारे टेस्ट है उसी के टेस्ट है, उसी एक फल के, फल मोहब्बत है। तो मोहब्बत है जी वो, उसने मांगा ही आपसे कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं मांगा आपसे, सिर्फ एक चीज, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा को प्यार। उसने आपसे प्यार मांगा। हम बहुत कुछ देंगे जी, अपनी जान दे देते हैं, जान भी हाजिर है जी, ठीक है जी। मैंने कहानियां सुनी, लोगों को देखा, मारो मेरे सीने पे गोली, पुलिस वाले ने सीने पे गोली मार देती। हम गोलियां खाने को तैयार हैं पर देने के लिए क्या तैयार हैं? क्या देते हैं उसको? उसका मुतालबा क्या है? सारा दिल, सारी जान, सारी ताकत। अरे ताकत में से बदनती ताकत भी होती है, रुपए पैसे की ताकत भी होती है, इल्म की ताकत भी होती है, कई ताकतें तो कहीं की नहीं जा सकती है ना। सारी ताकत, सारी अकल, अकल अकल दहनाइयाँ, आपकी सारी दहनाइयाँ, आपकी सारी इंजीनियरिंग, आपकी सारी डॉक्टरेट और आपके सारे जनाब वो जैसे सिंगिंग और प्रोसेस कहते हैं लफ्ज़, हाँ वो, ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत कुछ। लेकिन उसको क्या, अकल में जो कुछ भी हमारे है वो सारी खुदा उससे सब कुछ मांगा है। इन सब चीज़ों से सब चीज़ें पीछे लगा दें मोहब्बत के लिए। फल देना है ना आपको, 3 साल नहीं दिया, 10 साल नहीं दिया, 20 साल नहीं दिया, 50 साल हो गया फल नहीं दिया। आज मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, कोई और तरीके से नहीं आप फल दे सकेंगे।
मोहब्बत में जड़ पकड़ो, मोहब्बत में जड़ पकड़ो, मोहब्बत की बुनियाद कायम करो। मोहब्बत के अलावा कुछ और नहीं। बाइबल की कितनी आयतें आपके सामने पढ़ूं, आप सारी जानते हैं, मुझे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। ना गलतियों का गलतियों का 5वें बाब, और ना ग्रंथियों के 13वां बाब, और ना खुदा यीशु मसीह का वो ये हुक्म कि मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं देता, एक ही हुक्म देता हूँ, मोहब्बत। ये सब हवाले आप जानते हैं। अगर आपने आज के दिन मोहब्बत का फैसला ना किया खुदा उनके साथ, आप ये फैसला करेंगे कि मैं हर संडे इबादत जाया करूंगी, आप ये करेंगे कि अब मैं नागा नहीं होगा, मेरी दायकी का कभी नागा नहीं होगा। अक्सर ये तो काम हम करते ही रहते हैं। बाज़ों ने तो कह दिया देना ही नहीं है। मोहब्बत हो तो लोग तोहफे देने दें। दायकी मोहब्बत का सबूत है जो हम खा जाते हैं, फिर भी खुदा के बड़े प्यारे हैं। हूँ मैं फल देना, दायकी नहीं देनी। पाजी साहब माफ करना, मैं छोटा कर देना, मैं छोटा कर देना पाजी, नाराज तो हो। मैं नहीं इधर उधर जाता, वादा मेरा। तो मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत में क्या क्या कुछ होता है, लिखा है मोहब्बत में जड़ पकड़ के। आपकी जड़ें जो हैं उनका नाम क्या है? बोलो ना, सारे बोलो। ऊपर वालों को समझ आ गई मेरी? ऊपर वाले तो ऊपर ही होते हैं ना, समझ आ गई ना। जड़ का नाम क्या है? अगर ये नहीं तो आपके पल्ले एक दीवानी भी नहीं है। अगर मोहब्बत नहीं है खुदा की आपके दिल के में, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको कैसे काम करोगे जी? सीधी सी बात, जिससे मोहब्बत करनी हो ना उसके सामने आ जाया करो, उसके सामने देखो, उसकी तस्वीर देखो, उसके सामने रखो। अगर सामने नहीं है तो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत उसी से करता है जिसको हम देखते हैं। जिसको देखा नहीं उससे मोहब्बत क्या करेंगे जी? मसीह को सामने रखो, मसीह के पास बैठो, मसीह के सांस के साथ सांस लो। मुश्किल जुमला है, मैं इकरार करता हूं कि मैंने मुश्किल जुमला बोला है। आपका सांस अपना, खुदा उनका सांस आप, खुदा का अपना। खुदा का सांस और आपका सांस एक हो। मुझे याद है एक बार पहले भी मैं ये जुमले यहां कह के गया हूं इस स्टेज के ऊपर, देर हो गई है। अच्छा, जो मर जाता है उसका अपना सांस कोई रहता है? बोले नहीं। तो पौलुस तो कहता मैं मर गया, और आप भी ये बोलते हैं कि मैं मर गया। गलतियों के खत के दूसरे बाब में है ना, 19वीं आयत है गालबन, मैं मर गया। जब मर गए तो आपका तो सांस ही कोई नहीं है। लेकिन अगले लिखा है कि मसीह मुझ में जिंदा है। फिर कोई है ना अंदर? आपका तो सांस ही खत्म हो गया, बाकी किसका सांस रह गया? मसीह का। कोई है मोहब्बत वाली गल है जी? बड़े भाई बने हैं, कोई मोहब्बत वाली भी गल है? एक ही सांस हो। और मैं अपनी दलील नहीं देता, ये तिमोथियस के खत में लिखा हुआ है। इल्हाम के लिए लफ्ज वहां पर आता है थियोप्लिस्टोस, इल्हाम के लिए कलाम, कलमा, कलाम अंदर। ये खुदा का सांस है। बाइबल की कोई आयत ही नहीं आउंदी, कोई गल चेते विच नहीं आउंदी, कलाम अंदर नहीं है ज़हन में, तो खुदा का सांस है आपके अंदर। वो शख्स जिसके अंदर कलाम नहीं, उसके पास खुदा का सांस नहीं। आप तो मर गए, बाकी आप जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है। अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर
ईमान लाने के वसीले से गुजारता हूँ। मोहब्बत का रिश्ता अगर कायम कर सकते हो तो फल दे दो, नहीं तो तैयार हो कट्टे जाना है। अज नहीं तो कल वारी आ जानी है। तो इंज वारी ना आई तो आमदे सानी दे उत्ते जान वाले उत्ते, तो जिन्ना रह जाना है उन्हें थल्ले ही रह जाना है। उन्होंने पता ही नहीं लगना होया की है। इसलिए आज मैं इस नए साल के आगाज में आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, मोहब्बत का रिश्ता कायम करो। बड़ी खूबसूरत एक आयत इन दिनों में मेरे अंदर गूंज रही है। कलीसिया बढ़ गई, इमाल की किताब में लिखा है। इंतजाम भी बढ़ गए, इंतजाम में कुछ कोताही होने लग गई। खाने पीने के मामले में और बातों में मामले में, बेवाओं के बारे में उन्होंने क्या लगे कि रसूलों से कहा, उन्होंने कहा भाई अपने में से 7 बंदे चुन लो जड़े बड़े चंगे पाक होंगे पढ़े होना और उनको मुकर्रर कर। लेकिन हम दुआ और कलाम में मशगूल और कलाम की खिदमत में मशगूल रहे। उन्होंने एक काम चुन लिया, दुआ और कलाम। इंतजामात औरों को सुपुर्द किए, सारियां चीज़ें अपने उत्ते नहीं लड़े दिया। अगर आपने फल देना है ना तो मोहब्बत का रिश्ता कायम करो, कलाम जहन में चलता रहे और मेडिटेशन जारी रहे। मुझे पादरी साहब कह रहे थे, सोहेल साहब, कि मैं फास्टिंग और प्रेयर की मीटिंग करने लगा हूँ। एक आदमी सारा दिन किस तरह से दुआ कर सकता? मैं तो कर ही नहीं सकता। कहता 5 बजे से लेके 8 बजे से लेके 10 से 5, 10 बजे से 5 बजे ये शाम तक, और शाम तक जाएंगे जी 8 बजे तक। सुबह 8 बजे से शुरू करके 5 बजे तक। मैंने कहा इतनी लंबी दुआ कौन करेगा जी? ना, आदमी तो बोर हो जाता, बोल सकते नहीं। बोलेगा तो ख्यालात सोचे कसरत के साथ। वो जैसे वो होता है वावरोला होता है ना, चारों तरफ से हवा आती है तो वावरोला बन जाता है। इस तरह से जो ही आप खामोश होते हैं, ख्वाहिशें और ख्यालात वावरोला बन के जहन में आ जाती हैं। आपका जहन ही उड़ी जाता है, आपको समझ नहीं लगती कहाँ बैठे हो, क्या करे, दुआ में बैठे हैं या मार्केट में जा गए हैं। होश ही नहीं रहती, कोई रूहानी होश नहीं रहती। थोड़ी देर दुआ करने के बाद जब खामोश होते हो, आप सोचते हैं कि मैंने बड़ी दुआ कर ली, ख्यालत का हजूम आपके ज़हन में उमड़ के आ गया है। तो फिर अब किसका सांस चल रहा है? पहले तो आप दुआ कर रहे थे, चलो जी खुदा का सांस चल रहा है। अब क्या हो गया? अब जिस्मानियत आ गई है। जो ही आप लंबी दुआ कौन कर सकता है? सिर्फ वो जो एक बात सीख गया। इसके बाद मैं बैठने लगा हूं, ध्यान से सुन लो जी। जिसको ये पता है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, एक आज सिखाने लगा। यही मेरा ये नए साल का पैगाम है। खुदावंद ने फरमाया हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। जो ही कोई ख्याल आता है ना, कह दो ना। फिर आता है बोलो ना, फिर आता है ना। आपका ख्याल आ रहा है ना कि छोड़ दिया, दुआ से उठ जा और बाहर जरा सैर को निकल, कह दो ना। उठने की बात आए ना। कोई जिस्मानी ख्याल आ जाए खाने पीने का, नहीं। कोई और ख्याल आ जाए किसी दोस्त का, नहीं। कोई खास अंदर पैदा हो जाए, ना। हम खामोश रहते, ख्याल आया खामोश रहे, वो शरायत कर रहा है ख्याल। आप दुआ में बैठे हैं, जब तक बोलते चले जा रहे हैं एक ख्याल चल रहा है आपका, खामोश हो गया और ख्याल आया जो नहीं आना चाहिए। बच्चों की फिक्रें आ गई। माँ को ख्याल आया कि बच्चे को सुबह वो मैंने संडे स्कूल भेजने के लिए उसका बैग तैयार करना है, उसको कपड़े पहनाने हैं। फिक्रमंदी के साथ छोटी सी दुआ की और उस पर बच्चे की फिक्रें आ गई। आप जॉब जाने की फिक्र आ गई।
कई चीज़ें आ गई हैं आपके सिरे सिरे और उन्होंने आपको घेर लिया। हाँ उठ जाओ, पर साथ ही बोलो ना, दुआ बनी रहेगी। फिर कोई और ख्याल आया, मेरा बैग किधर है, मेरा बैग किधर है। हाँ जी, ज़रा झुंझलाने लगे हैं, मेरे ऑफिस बैग नहीं, मेरा फाइल बैग नहीं, मेरा फलाना पर्स किधर है। थोड़ा सा झुंझलाने, बोलो ना। अरे ना कहना भी तो सीखो ना। हर ख्याल ख्वाहिश को जो जिस्म से है ना बोलो। ये ना सिर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक आपके बदन में सरायत कर जाएगी, पूरा बदन पाक हो जाएगा। पाकीज़गी का रुख दे रहा हूं और हाँ की जगह हाँ। जो अच्छी सोच है यस यस, हाँ हाँ हाँ, अच्छे ख्यालों को हाँ करते चले जाओ। आपके पूरे बदन, आपकी बोटी बोटी में हाँ खुदा का कलाम जो है, जो हाँ के साथ ही पूरा होता है, वो आपके बदन में आ जाएगा। फल देने का मैंने रुख आपको दिया है जी। ना कहने वाली चीजों को ना कहते चले जाओ। आपके अंदर दर्दें शुरू हो गई, पेट दर्द शुरू हो गया है, आप पेट दर्द को कबूल करके हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। यही है ना, क्या करे बेचारा, हाय नहीं करे तो और क्या करे। तो गोया आपने दर्द को कबूल करते चले जा रहे हैं। बदरू का अटैक है, आप उस अटैक को कबूल करते चले जा रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कहेंगे नहीं, बदरू का अटैक नहीं, दर्द नहीं, बीमारी नहीं। आप बीमारी लेके आ जाते हैं पादरी साहब के पास चर्च में, मैं बीमार हूं। ये कित्थों लेंदी जे बीमारी भाई, खुद हमने तो आपको शिफा दी हुई है। शिफा वाली सोच क्यों नहीं लेके आए, बीमारी वाली सोच लेके आए हो। आपने बीमारी को ना नहीं कहा। बैनी हिंद से भी दुआ करवा लो, किसी से भी दुआ करवा लो, बीमारी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने बीमारी को ना नहीं कहा। इसे ईमान की हालत में लाओ ना जरा। ना कहना सीखो, ना मुवाफिक ना मुताबिक चीजों को ना कह दिया करो। दिन और रात एक जुमला आपके पास हो, हाँ या ना, हाँ या ना। आप एक दिन की दुआ करते हैं, मैं कई कई दिन दुआ करता रहता हूँ। दिन को भी दुआ करता हूँ, रात को भी दुआ करता हूँ, चलता फिरता हूँ, कई काम काज करता हूँ। यस नो मेरे अंदर लगी रहती है। यस नो की अगर मैं बात बताऊं तो ये तो बड़ी दूर निकल जाती है। कलमा है ये, ग्राफ जिसे कहते हैं, कभी काला कोई चिट्टा और इस तरह से बनता है। अपनी ज़िंदगी में यस नो जो है, और मैं आपको सच कहता हूँ, मेरी गवाही है, या इसे शेखी कह लो, इसे सच मानो या झूठ मानो। वो जो बात लिखे ना, दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। हर वक्त दुआ करते रहो। कैसे करोगे जी, जब ना करते रहोगे तो हाँ जिंदगी में दुआ बन के रहेगी। आमीन। खुदा आपको बरकत दे जी।